सांवल को जब से इस बात का पता चला है कि सेठ दाऊद अपने बेटे अलियार के लिए प्या का रिश्ता लेकर आया था, तब से सांवल को कोई भी चीज अच्छी नहीं लग रही। उसे यूं महसूस हो रहा है जैसे वो मोहब्बत के लिए बना ही नहीं। जिससे भी उसे चाहत होती है, दुनिया वो चाहत उससे छीन लेती है। सांवल अब प्या को खोना नहीं चाहता, इसीलिए वो फैसला करता है कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो प्या को सेठ दाऊद की हकीकत जरूर बताएगा। वो उसे सच बताना चाहता है कि यही शख्स वही है जो इसके अब्बा के गैराज पर कब्जा करना चाहता है, और उसे ये भी समझाना चाहता है कि अलियार कोई मासूम और शरीफ लड़का नहीं, बल्कि उसका बाप एक बहुत बड़ा गुंडा है जो मासूम लोगों को बर्बाद करता है। इधर सेठ दाऊद जब घर पहुंचता है तो अलियार उसके पास आकर कहता है, डैड, मुझे सच सच बताएं, हम प्या के घर इसका रिश्ता लेने गए थे, हम लड़ने तो नहीं गए थे। फिर आपने ऐसा क्यों किया? आपने उसके बाबा की इतनी इंसल्ट क्यों की? आप जानते हैं मैं प्या से कितनी मोहब्बत करता हूं, और अगर मुझे प्या ना मिली तो मैं किसी और से शादी नहीं करूंगा। सेठ दाऊद उसे तसल्ली देते हुए कहता है, अलियार, तुम परेशान ना हो, वो लड़की तुम्हें ही मिलेगी। अलियार गुस्से और बेचैनी से दुरुस्त लहजे में कहता है, डैड, मैं सच जानना चाहता हूं, वहां हुआ क्या था? आपने उनकी बेइज्जती क्यों की? वो शरीफ आदमी है, लेकिन आपने उनके साथ बहुत गलत किया। इस पर सेठ दाऊद तल्ख लहजे में कहता है, वो कोई शरीफ आदमी नहीं, मेरे बहुत से हिसाब इसके साथ अभी बाकी हैं, मैं अपना हिसाब लिए बगैर उसे नहीं छोड़ूंगा। ये कहकर वो कमरे से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ प्या की माँ बार बार असलम से पूछती है, मुझे सच बताएं, आखिर मसला क्या है? अलियार के बाप से आपका क्या ताल्लुक है? पहले तो असलम बात टाल देता है, लेकिन मुसलसल पूछने पर आखिरकार सच बोल देता है। वो टूटे हुए लहजे में कहता है, मैं पहले जुए में बुरी तरह फंस चुका था, और इसी दौरान मैंने सेठ दाऊद के साथ जुआ खेलते हुए प्या को हार दिया था। ये सुनकर प्या की माँ के कदमों तले से जमीन निकल जाती है। उसे यकीन ही नहीं आता कि असलम अपनी ही बेटी को जुए में हार सकता है। असलम हाथ जोड़कर कहता है, मैं नहीं चाहता कि मेरी बेटी उस शख्स के घर जाए, मेरी गलती थी, तुम प्या को समझाओ, मुझे माफ कर दो। ये कहकर वो रोता हुआ वहां से चला जाता है। प्या की माँ प्या के पास जाती है और कहती है, प्या, अलियार को भूल जाओ, तुम्हारे बाबा ठीक कह रहे हैं, अलियार का बाप अच्छा इंसान नहीं है, वो लोगों की जायदादों पर कब्जा करता है। मैं नहीं चाहती कि तुम किसी ऐसे घर जाओ जहां मासूम लोगों को तबाह किया जाता है। ये सुनकर प्या खामोशी से सर झुकाकर कहती है, ठीक है अम्मी। अगले दिन यूनिवर्सिटी में प्या अलियार से मिलती है। अलियार परेशान होकर कहता है, प्या, प्लीज मुझे माफ कर दो, जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। प्या संजीदगी से जवाब देती है, अलियार, मुझे तुम्हारे डैड के बारे में कुछ ऐसी बातें पता चली हैं जिनकी वजह से मैं अब तुमसे शादी नहीं कर सकती। अलियार हैरान से पूछता है, ये तुम क्या कह रही हो? तुम्हें ऐसा क्या पता लगा है? प्या आहिस्ता मगर सख्त लहजे में कहती है, अलियार, तुम्हारे डैड कब्जा माफिया के लीडर हैं, वो लोगों की प्रॉपर्टीज नाजायज तरीके से हथियाते हैं, भत्ता लेते हैं, मैं ऐसे घर में कभी नहीं जा सकती। ये सुनकर अलियार के पैरों तले से जमीन निकल जाती है। उसे यकीन नहीं आता, मगर फिर उसे याद आता है कि सांवल भी तो उसके डैड के अंडर काम करता है। वो फौरन फैसला करता है कि वो सांवल के पास जाकर सब सच मालूम करेगा। जैसे ही अलियार सांवल के डुबो क्लब में पहुंचता है, सांवल उसे देखकर हैरान होकर कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ऐसी क्या बात है जो तुम्हें यहाँ खींच लाई है? अलियार लरसती हुई आवाज में कहता है, मुझे कुछ सवालों के जवाब चाहिए जो सिर्फ तुम दे सकते हो। सांवल संजीदगी से कहता है, हाँ बोलो। अलियार गहरा सांस लेकर कहता है, सच बताओ, क्या मेरे डैड कब्जा माफिया के लीडर हैं? क्या तुम उनके लिए काम करते हो? क्या वो लोगों की प्रॉपर्टीज पर नाजायज कब्जा करते हैं? सांवल एक लम्हे के लिए खामोश होकर कहता है, हाँ, तुम्हारा बाप यही सब करता है। ये सुनकर अलियार पत्थर का हो जाता है। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि उसका बाप इतना घटिया और जालिम कामों में मुलव्विस हो सकता है। तो दोस्तों, आपके ख्याल में क्या अलियार अब अपने बाप से हर रिश्ता तोड़ देगा, या फिर वो प्या को मनाने के लिए कोई और कदम उठाएगा? अपनी राय कमेंट्स में जरूर बताएं।